फिर एक सुबह गोपी ने सोचा जो कुछ बचा है बाकी भी ले आऊं, ताकि सर्दियों की असली मार से कुछ राहत रहे। वो सीधा सेठ मूलचंद की दुकान की तरफ चल पड़ा। अरे साहब, नमस्कार नमस्कार। उस दिन के लिए बहुत आभारी हूँ, आपने राशन दिया। साहब, अगर थोड़ा और राशन मिल जाता तो थोड़ा और दया हो जाती। घर में जो है कुछ नहीं बचा है। अरे गोपी, आज तो कुछ नहीं है रे मेरे पास। हाँ, अरे वो जो ट्रक आ रहा था ना, वो रास्ते में कहीं फंस गया है। बल बर्फबारी से रास्ते सारे बंद हो रखे। अब जब आएगा तब ले जाना है। अभी जा तू, अभी कुछ नहीं है, जा। अरे साहिबो, अरे पर हमारा राशन जो है वो खत्म ही होने वाला है। एक दाना नहीं है घर में खाने के लिए। अब हमें जरूरत है साहब। अरे गोपी, बोल दिया है तुझे, हैं? रास्ते बंद हो रखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी जा, अब घर संभाल अपना। यहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा, जा अभी। गोपी ने दुकान का गोदाम, तख्त, पूरी दुकान, हर कोना देखा। सचमुच राशन कहीं नहीं था। उसकी आंखें झुक गईं। वो उदास और भारी मन से लौट पड़ा। अरे गंगा, वो सेठ कह रहा है कि माल जो है ना वो कहीं रास्ते में फंस गया है। बल कुछ नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, वो सेठ कितना चालाक है। पहले तो घर मांग लिया, अब राशन का बहाना बना रहा है। मैंने कहा था ना, ये आदमी कमीनों का राजा है। ए गंगा, तुम मत हंसो, बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये बात पेट की है। हाँ, पेट तो पेट काट लो। तुम हमेशा कुछ न कुछ उम्मीद जता देते हो। अब तुमने घर भी दे दिया। हे भगवान, चंदन की तबीयत भी ठीक नहीं है, बताओ क्या करें। कड़वी हंसी और शिकायतों ने घर को घेर लिया। गंगा उस पर टूट पड़ी। प्रश्न, ताने, दर्द, सब एक साथ। चंदन, जो अपनी छोटी आंखों में बेबसियत लेकर खड़ा था, अचानक रो पड़ा और उसके छोटे छोटे शब्द घर की दीवारों में गूंज गए। मम्मी, पापा ने तो घर बेच दिया। क्या अब हम सच में बेघर हो जाएंगे? चुप कर बेटा, ऐसी बातें मत कर। तुम बड़े होकर कुछ बड़ा बनोगे, पर तुम्हारे बाप को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ए गंगा, घर का जो थोड़ा बहुत राशन बचा है उसे आप बेच देते हैं। पैसों से कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे, और जो है ये चंदन की दवाई का भी। जो तुझे सूझता है वही कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं रहा अब। तुम तो चाहते ही हो कि हम मर कर जाएं। गोपी ने मुंह पर ठोस लकीर ले ली और बचा हुआ छोटा सा पर्चा, कुछ आटा दाल का हिस्सा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो पता नहीं कितनी बार खुद को टूटते हुए महसूस कर रहा था, पर बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरे दाजू, जल्दी करो, जल्दी, हवा तेज हो रही है। हवा है? क्या हवा हो रही दाजू? कैसी हवा? अरे सुन नहीं रहे हैं? लोग कह रहे हैं बर्फ की आंधी आ रही है। जो लोग घर से बाहर हैं, चलो भागो कह रहे हैं वहाँ। झट से अपने लोगों को जो है सुरक्षित जगह पे ले जाओ। वहाँ सारा बाजार हलचल में आ गया। लोग भगाए जा रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी। गोपी ने जल्दी से जो भी पैसे मिले और जो थोड़ी सी रोटी बची थी उसे उठाकर घर की ओर भागा। गंगा, चंदन, तैयार हो जा बाबू, बर्फ का तूफान आ रहा है। बल हम वहाँ जाते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पेड़ जो है ना बहुत घने हो रहे हैं। जंगल? यहाँ से? पर कैसे? अरे जाना पड़ेगा। जंगल में पेड़ों के बीच में हम जो है ना छिप जाएंगे। वहाँ जो है आग भी जला के जो है थोड़ा बहुत गर्म रह सकते हैं ना। सब गांव वाले जो है वो भी जा रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। जैसे ही गोपी ने ये कहा, गंगा ने फटाफट जरूरी सामान समेटा और सब जंगल की ओर निकल पड़े। बर्फ के छोटे छोटे गुब्बारे हवा में नाच रहे थे और आसमान होकर काला हो रहा था। जा, जल्दी चलो रे गोपी। अरे ये पहाड़ की कठिन जिंदगी, बुढ़ापे में सांस चढ़ रही है मेरे को।
ओ भगवान, हमारी जिंदगी अचानक ही कितनी नाजुक हो गई। लोगों का छोटा सा काफिला जंगल की ओर बढ़ा। हर किसी के चेहरे पर डर, पर दिल में एक उम्मीद, कहीं तो गर्मी मिल जाएगी। गोपी ने मुड़कर देखा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो लोग जंगल में जाकर सो गए। गंगा गंगा, जल्दी उठो जल्दी उठो, जंगल में पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, जल्दी उठो। हे भगवान, कहीं सुकून नहीं है, अब क्या करेंगे? अरे जल्दी से फटाफट पेड़ में चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ जाओ। मैं भी जो है चंदन को लेकर पेड़ पे आता हूँ, तुम चढ़ो चढ़ो चढ़ो। वो लोग पेड़ पर चढ़ गए। गोपी ने देखा कि बचा हुआ जो कुछ भी था, थैला, थोड़ा राशन, कुछ कपड़े, सब पानी के साथ बह चुका है। अब तो पेड़ों पर ही रहना पड़ेगा, जमीन पर लौटना मुमकिन नहीं। ओहो, मैं पेड़ पर जो है ना सही से रहने के लिए कुछ करता हूँ। अच्छा, कुछ करता हूँ मैं। क्या? अरे देखती जा देखती जा। गोपी ने पेड़ के तने को एक हिस्से को काटकर और जोड़कर एक छोटा सा तख्ता बनाया। उसकी कारीगरी में कुछ खास बात थी। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी झोपड़ी का ढांचा तैयार किया जो शाखाओं पर टिकी हुई थी। तुमने ये क्या किया? ये तो कमाल है गोपी। अरे बस ये छोटी सी झोपड़ी बन गई, हवा और पानी से बचने के लिए है। पर अभी इसमें एक कमी है रे, ये पाख नहीं है इसके ऊपर, छत जो है ना छत नहीं है। हवा से ये उड़ जाएगा और फिर ठंड हमें जो है ना वो हिला देगी, तो इसको जो है किसी तरह पाख बनाना होगा, ढकना होगा इसे है।